बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनूर हुसैन और आप लोग मेरे से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमने एमडी कैट के लिए जो है ये सीरीज स्टार्ट की है और एफएससी प्री मेडिकल और नॉन मेडिकल के तालिब इल्म जो कि केमिस्ट्री में जिनको बड़ी परेशानी होती है और जिनको बायोलॉजी में बड़ी दिक्कत होती है कि हमें बायोलॉजी समझ नहीं आती, हमें केमिस्ट्री समझ नहीं आती, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। एमडी कैट के स्पेशली बच्चे जिनको बहुत मुश्किल लगता है ये एमडी कैट क्लियर करना, स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एमसीक्यूज लेकर बड़े वो परेशान होते हैं। बाकी क्लासेस को भी डील करेंगे बाकी टीचर्स, लेकिन स्पेसिफिकली मैं जो है वो आपको केमिस्ट्री और इंशाल्लाह बायो जो है पढ़ाऊंगा। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपके एग्जाम होने से पहले जो कि एमडी कैट का होगा 2024 का, उससे पहले हम सारा कोर्स कवर कर लें। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि एमडी कैट के अंदर एक्सक्लूड होते हैं, जो कि नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि किसी ना किसी टॉपिक में कुछ ना कुछ ऐसी बात लाजमी होती है। इस टॉपिक के अंदर भी आपको लाजमी मिलेगी। आज लोग के आने वाला टॉपिक है एसएच आपके 2023 में इंक्लूड नहीं था और मे भी 24 के अंदर भी इंक्लूड ना हो, अभी तक उसका नहीं आया चलो कि सिलेबस 2024 का, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी बातें लाजमी होंगी आपको जो कि आपके छठे चैप्टर में से बताई जाएंगी, इससे टॉपिक से मुतल्लिका होंगी और वो आपको हेल्प करेंगी आगे बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करने में। और बहुत सारी बातें आज आप नहीं सीखेंगे अगर आप ये लेक्चर एंड तक सुनते हैं। ठीक हो गया? टॉपिक बहुत आसान है आयन वाला। इससे पहले अगर आपने मेरा पहला लेक्चर सुन लिया हो, उसके अंदर मैंने आपको एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था। एटम के बारे में लोग क्या समझते थे, जो डेमोक्रेटिक फिलासफर थे और बाकी, वो पढ़ा था। फिर हमने डाल्टन की जो पास्टुलेट थे उसकी जो डेफिनेशन थी एटम के बारे में वो पढ़ी थी। किस तरह लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन वाला जो लॉ है उसको कह लेके सोच कर फिर आगे उसने पास्टुलेट जो है वो सीधे किए थे, वो मैंने पढ़े थे। फिर हमने एटम के आगे फर्दर जाकर ये देखा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, किसने उनको फाइंड आउट किया था। एटम के एविडेंस के बारे में पढ़ा था। फिर हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था बच्चों। उसके बाद फिर हमने माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल के साइज के बारे में चर्चा की थी। ये हमने पहले लेक्चर के अंदर वाइंड अप कर लिया था। आज हमारा टॉपिक जो है वो आयन के बारे में है। आप लोग ये टॉपिक जो है ये वैसे 9th लेवल का है, मैट्रिक लेवल में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसने आपकी क्योंकि फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर के अंदर बेसिक कंसेप्ट में ये दिया हुआ है, इसलिए आपने इसको डील करना है। ना सिर्फ डील करना है बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें भी आपको पता चलेंगी, बिलीव मी, कि जो पहले आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, बस आप हमारे साथ जो है वो जमे रहिएगा। अगर आप पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक हो गया? आगे के ये वाला टॉपिक आपके आयन वाला एसएच एमडी कैट में नहीं आता, लेकिन ऐसी बातें मैं आपको लाजमी बताऊंगा जो कि आपके केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जाकर इन्हीं बातों को रिलेट करेंगे, तो वहां से जो टॉपिक एमडी कैट में आते हैं वो लाजमी क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा? आज जो पढ़ते हैं आयन पर जाने से पहले आपको एटम के बारे में हमने उस दिन बात की थी इसके पहले लेक्चर के अंदर कि एटम जो है कि न्यूट्रल जरा है। यानी आपको पता है कि जो हमारे पास एटम होता है उसके अंदर, मैं यहां पर लिख दूंगा बाय द वे, कि एटम जो है उसके अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है बेटा जी? चलिए वैसे एक ड्रा कर लेते हैं यहां पर एक सी साइड में सोडियम का एटम ड्रा कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस आ गया, ये पहला शेल कह ले इसका, ये दूसरा कह ले और ये तीसरा कह ले। ठीक है, इसमें आपको बताया जाता है कि इसके पहले जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए यहां पर फिल कर लिया आपने। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले हो गए, 2 ये वाले 10 हो गए बेटा, और एक यहां पर लगा लो 11 है आपके पास। ठीक है, ये आपको मैंने सोडियम का एटम ड्रा कर दिया। इसमें आपके पास होते हैं बेटा जी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। आप मैट्रिक लेवल में पढ़ के आ चुके हैं भाई। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रल। यानी अगर पॉजिटिव 11 है और नेगेटिव भी 11 है तो हमारे पास बेटा जो चार्ज नेट बचेगा वो क्या होगा? 0। आपको ये तो पता है ना कि एक एटम के अंदर 3 स्पीशीज होती है जो कि मेजर बताई थी आपको मैंने। एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो तो होते हैं न्यूट्रल है। जो न्यूट्रॉन होते हैं बाय द वे उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे कह लो 0 चार्ज होता है। ठीक हो गया? चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात तो मैट्रिक लेवल में पढ़ चुके हैं हम लोग।
एटम, अगर एक एटम हमारे पास है, हम आयन की बात नहीं कर रहे। आयन क्या होगा, जब इस एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को कम या ज्यादा कर दें, ठीक हो गया। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें या रिमूव कर दें, तब जो हमारे पास एटम होगा वो एटम नहीं रहेगा, बल्कि बेटा वो क्या बन जाएगा, हमारे पास आयन बन जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं। आयन की डेफिनेशन बाय द वे, जो कि आपकी बुक में मेंशन है, वो लिखता है जी, दोज स्पीशीज विच either carry positive or negative charge, those species which either carry positive or negative charge are called आयंस। उनको हम लोग आयंस कहते हैं, जिन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक हो गया। अब किन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी को हमने डील करना है, ठीक है। मैं इसकी मिसाल वैसे लिख देता हूं यहां पर, जैसे कि एग्जांपल देता जी, हमारे पास के, हमारे पास है जी सी सोडियम, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर आ गया हमारे पास पोटेशियम, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर आ गया फ्लोराइड, फिर आ गया क्लोराइड, ठीक है। चलो मैं इतना फिलहाल लिख देता हूं। ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ये भी ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। अब ये हमारे पास आयन है। आयन की आगे जो फर्दर दो तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है बेटा। एक हमारे पास होते हैं जी, अगर हम आयन की टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो आयन जो है हमारे पास कैटाइन होते हैं बेटा, ठीक है, और दूसरे जो हमारे पास होते हैं वो एनाइन होते हैं। दो टाइप होते हैं आयन की, ठीक है। मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में से लिख देता हूं, केटाइन पर बेटा चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। एनाइन पे बेटा चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव साइन और वी नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको केटाइन के बारे में बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर। अगर लेक्चर ज्यादा लंबा ना हुआ तो हम आयन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, अगर लेक्चर का टाइम हो गया तो हम एनाइन को अगले लेक्चर में ले जाएंगे। अब वैसे देख रहे हो तो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन आप मैंने आपसे जैसे बोला है कि अगर इसके साथ मेरे साथ कैरी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटा सा टॉपिक जो है अपने अंदर ठीक ठाक जो है वो डेप्थ रखता है। इसके कॉन्सेप्ट आपको क्या जिस तरह 14 टॉपिक रोशन करने वाले हैं अभी आपके। हमारे पास बात डील करेंगे अपने बेटा सबसे पहले टाइप की, जो क्या है बेटा कैटाइन। कैटाइन के बारे में कहा जाता है, यानी इसकी डेफिनेशन जो है वो बयान की जाती है, जैसे मैंने पहले लिख भी दिया है बाय द वे, एन एटम of an element which has positive charge, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहां पर ये कोई एटम भी हो सकता है, ठीक है, या यहां पर एक आप स्लैश आगे लिख सकती हैं, क्या बोला, ग्रुप ऑफ एटम्स। ये मैंने जानबूझ के लिखा है इसको, ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ एटम आएगा वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए वो एलिमेंट के कैटेगरी में नहीं आएंगे। एक एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रुप ऑफ एटम की, तो अगर तो वो एक ही एलिमेंट के हैं फिर तो सीधा आ गया, और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट आ गए ना तो फिर हमारे पास एलिमेंट नहीं आ पाएगा। फिर हम सिंपल लिखेंगे एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरी डेफिनेशन है, ये मैंने लिखा है सिंपल एटम के हवाले से, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैज पॉजिटिव चार्ज या विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, उसको केटाइन कहते हैं। अगर आप उसकी दूसरी डेफिनेशन मिलाएंगे फिर क्या आएगा, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव पॉजिटिव या विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास बेटा वो क्या आ जाएगा, केटाइन। समझ आया? अच्छा, ये डेफिनेशन इसको हमने समझना है, ये सिर्फ आपको लिख, ये तो बुक में लिखी होती है,
या लिख लें दोज स्पीशीज व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज केटाइन। सिंपल, ये भी क्या कर सकते हैं, आपकी बुक पर भी ऐसे लिखी है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस केटाइंस कहते हैं। डेफिनेशन जो मर्जी बना लो, ठीक है, लेकिन समझ कर, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन को हमने खंगाला है और लेकर चला है कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो पहले बेटा हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है सोडियम, ठीक है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बनता बेटा सोडियम का पॉजिटिव आयन, साथ में एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, समझ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया। अब एक एलिमेंट से, अच्छा इस एलिमेंट पर ना आपने गौर करना है, इस एलिमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट में लिखूंगा ना जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये मैं आपको एंड में बताता हूं कौन से होते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव वन बन गया। देखिए इस पर क्या चल रहा है बेटा, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आ गया। वन जो होता है बेटा वो लिखने में नहीं आता, अगर लिख भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक होगा, ठीक है बेटा। लिख लें तो ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है। अंडरस्टूड है कि अगर एक नहीं लिखा हो तो वन ही होगा। अब ये बनता कैसे, इधर आ इस वाले डायग्राम के ऊपर अगर आप गौर करें तो मैंने आपको शुरू बताया था, एक जो न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है, एक एटम जो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज मौजूद अभी नहीं है। सोडियम का एटम लिया था मैंने, इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है प्रोटॉन जो है यहाँ पर होते हैं भाई दरमियान में, और न्यूक्लियस के अंदर एक बार न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता है। इतनी सारी बातें आपको वैसे पता है मैट्रिक लेवल में, मैंने जैसे बता दिया आपको, ये टॉपिक जो है मैट्रिक लेवल में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे लगाया हुआ है तो बेसिक में तो हमने पढ़ना है इसको, ठीक है। लेकिन फिर हम मैट्रिक लेवल वाला नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाकर पढ़ेंगे, तो वो आपको ऊपर वाला फील भी होगा। यहाँ पर प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, क्या किया आपने, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से, यानी 11 प्रोटॉन 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। इस वाले एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। तो बन गया मेरे पास क्या, 10 इलेक्ट्रॉन। अब जरा गौर करें, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन कितने, 10, ठीक हो गया। बताओ क्या जवाब आएगा, जवाब आएगा प्लस का वन बच गया, ऐसा ही है भाई। नेगेटिव चीज को निकाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर, ठीक हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर। आपने नेगेटिव वाले को निकाल दिया तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाला बढ़ गया, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव यहां से किधर गया है, इधर क्या बढ़ गया, पॉजिटिव। नेगेटिविटी को निकालोगे जिंदगी में से तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आल्दो कि इसमें पॉजिटिव ऐड नहीं हुआ। देखो ना, अगर आपने पॉजिटिव चीज को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, या तो पॉजिटिव का ऐड कर दे जो कि यहां पर नहीं हो रहा, या क्या कर दे, नेगेटिव चीज को निकाल दे, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेगेटिविटी को निकाल दिया तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इस एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से इस पर जो चार्ज आया है, अब ये बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा सोडियम से +1, ऐसे होगी, ठीक है। 1 लिख लें, ठीक है, ना लिखे तो भी आपको बताइए, छोटी सी बात है, एक ही आएगा, ठीक है। अब आपने किया क्या, एक एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अच्छा यहां पर भी यही हुआ था, आपने एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकाला था और बन गया केटाइन, ठीक हो गया बेटा। तो ये तो इसकी होती है बेटा जी फॉर्मेशन। केटाइन बनता कैसे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, when atom या ग्रुप ऑफ एटम निकाले loses its outer most इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाले या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले। अभी दूसरी एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकाले जाते हैं, ठीक है। यानी या तो अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक है। इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, या आ गया। यानी जब एटम अपने बाहरी आउटर मोस्ट, ये भी याद रखना, अंदर वाला नहीं, बाहर वाली आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल वाले, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन का निकालना का तरीका आसान होता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से, आउटर मोस्ट शेल में से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन
निकाले जाते हैं या एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है या एक से ज्यादा निकाले जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले और उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। हम बात करें फॉर्मेशन की, तो इसमें यहां पर ये बात का जवाब देना भी लाजमी है कि इलेक्ट्रॉन लॉस ही क्यों होता है, यानी ये जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस हो रहा है, क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी रीजन क्या है। ठीक है, इसकी रीजन है आपको 8वें चैप्टर के सॉरी 6ठे चैप्टर के अंदर समझ आएगी केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल वाली। वैसे हमने 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट के जो हमारे पास एटम होते हैं उनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं। ठीक है, वहां पर आपको ये भी पढ़ाया जाता होता है कि बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन और विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और इसकी रीजन मैंने ये बताई आपको, यानी आपकी अभी तो नहीं आएगी, आगे जाकर आएगी कि इलेक्ट्रॉन इसलिए लॉस हो रहा है, इसलिए निकाला जा रहा है ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैस वाली होगी उसके बाद वो हासिल कर ले, यानी ऑक्टेट अपना नोबल कर ले खुरफिया में। ठीक है बेटा, ये तो गैस क्या फॉर्मेशन के जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब जो है इसमें से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बात है सोडियम का। ठीक हो गया, चले ये मैंने सोडियम की लिख दी, एक मसाला और लिख देता हूं आपको, कैल्शियम का लिख देते हैं कैल्शियम। ठीक है, दूसरे ग्रुप की जो है मेटल है कैल्शियम, क्या करता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा अपने शेल में से, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उस पर क्या चल जाएगा बेटा +2। ठीक है, इस तरह इसकी एक और बता देता हूं मैं आपको एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम पर बेटा 3 पॉजिटिव चार्ज होता है और वो क्या करता है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, अब गौर करिएगा आप तो आपको समझ आ रही है कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। समझा कि जितने नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जितने वो निकाले जा रहे हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये तो इसकी फॉर्मेशन के केटायन कैसे बनता है विद द रिमूवल और विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही डेफिनेशन लिखी जहां पर आपने। ठीक है, केटायन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, समझा गई। तो ये बन गया मेरे पास क्या केटायन, इस पर क्या चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये +1 है, ये +2 है, ये 3 पॉजिटिव कह लो। समझ आ रही है, ये पर चार्ज आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेरे लॉस कर दिए मैंने। समझ आ गई यहां तक। अच्छा, ये हो गया जो हमारे पास के हमने लॉस कर दिए। अब मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क डाला था कि बताओ मैं कौन सा एलिमेंट लिख रहा हूं। ठीक है, याद रखना बहुत सारे पता भी होगी कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले हैं ना वो सारी मेटल होती है। गौर करो मैंने क्या लिखा है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, पोटेशियम मेटल आएगी, मैग्नीशियम मेटल आएगी। समझ आ रही है, आयरन मेटल आएगी आपके पास। जितनी भी मेटल्स हैं, अल्कली है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, या डी ब्लॉक वाली ट्रांजिशन मेटल्स हैं बेटा, जितनी भी मेटल्स हैं उनकी एक खासियत होती है कि बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन के। अब ऐसा कर ले, बेशक अगर आप मेटल की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बोल देता हूं कि कोई भी एलिमेंट जो कि बहुत आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे उसको मेटल कहते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। अच्छी मेटल कौन सी होगी, 2 मेटल है भी, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीनेस से चला जाए बाहर, ज्यादा आसानी से चला जाए, जो प्लेट पे रख के आपको इलेक्ट्रॉन दे दे वो अच्छी मेटल है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़े तो वो उससे कमजोर या वीक मेटल होगी। समझ आ गया। सो जितने भी केटायन है, जितने भी केटायन है बेटा हमारे पास वो कौन से होते हैं आमतौर पर, मेटल, मेटल और मेटल। समझ आ गया, मेटल जितने भी केटायन है सारे क्या बेटा मेटल्स हैं। ठीक है, अच्छा हमने एक बात कर ली। अब जो तो फॉर्मेशन, अब क्या ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना इतना ही आसान है कि एक मेटल उठी उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं दिए जाते जितनी आसानी से मैंने बता दिया भाई। इसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगी ना। क्यों मैं यहां पर आजू, मैंने इसलिए पहले बना दी थी। इसमें अगर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो क्या करेंगे आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे।
दरमियान में यहां पर दरमियान बेटा जो होता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से वो बेटा क्या होती है इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, उसकी वजह से यहां पर बेटा क्या होती है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी जानब खींचता है, जिसको भी खींचेगा इस वाले को भी खींचेगा, और जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन है उस वाले इलेक्ट्रॉन को भी ये जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन होते हैं वो खींचते हैं। समझ आ गई? तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होता है। ये 5वें चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्यों घूमता है। ठीक है, ये सब न्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात वहां पर भी होगी। अब यहां पर न्यूक्लियर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो यहां से खींचा जाता है। जब वो खींचा जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है आपने। जहां अब जिस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको तो ये खींच रहा है न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन। जब ये खींच रहे हैं इसी अट्रैक्शन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ती है। समझ आइए? ये जो मैं लिखा हुआ है ना केटायन की फॉर्मेशन, ये जो बेटा केटायन की फॉर्मेशन है, इसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मैं साथ में इसके लिख देता हूं। यहां पर इसमें आएगा बेटा डेल्टा एच, साइन आएगा इसका पॉजिटिव का, एनर्जी आएगी 496, ठीक है, किलो जूल पर मोल। वैसे इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो होती है 495.8 होती है बेटा, 495.8। ठीक है, उसको राउंड ऑफ करने के बाद जो है हम लोग 496 लिख देते हैं। अगर आपने सोडियम मेटल में से बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसको केटाइन बनाना है, उसके लिए आपको उस सोडियम को एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक है, और कितनी एनर्जी देंगे बेटा आप, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टू द सोडियम आप देंगे, और एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम यहां पे लिख ले। ठीक है, यहां पर आएगा बेटा एनर्जी प्रोवाइडेड या गिवन कह लो टू द सिस्टम। ठीक है, जब भी एनर्जी सिस्टम को दी जाती है तो बेटा उसका साइन हमेशा कौन सा होता है, उसका बेटा साइन हमेशा, उसका बेटा जो साइन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पॉजिटिव। ये फिजिक्स में और है, केमिस्ट्री में और है। ठीक है, वहां पर ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री का 7वां चैप्टर है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि क्यों पॉजिटिव होती है, क्यों नेगेटिव होती है। लेकिन फिलहाल आपकी अभी इब्तिदा है तो इतना ज्यादा आपको डेप्थ में लेकर जाते कि हमारे पास आपने जोर लगाया ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचा है, इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचा आपने, उसके बाद चैम्बर से तो एनर्जी दी है इस सिस्टम को, जो कि पूरा सोडियम का था। एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एज पॉजिटिव, तो यहां पर क्या है बेटा पॉजिटिव। और जब एनर्जी दी जाए उसको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सा बेटा एंडोथर्मिक है। एनर्जी यहां पर क्या हो रही है, सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है। अगर सिस्टम से एनर्जी निकलती तो एक्सोथर्मिक होना था, वो एनआई वाले केस में आएगा, हम उसको अलग से डील करेंगे। लेकिन यहां पर ये सवाल है बाय द वे, ये आपके जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं उनके अंदर ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 मरतबा रिपीट हो चुका है कि केटायन फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, ये चेक कर ले हम लोग आपके जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स हैं। ठीक है, हम जो बात करते हैं हम डिटेल में पढ़कर इसके बाद बात कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या भाई, एनर्जी आपने देनी है, क्यों देनी है, क्योंकि अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन आप खींचना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, न्यूक्लियस उसको छोड़ नहीं रहा, तो आपको इतनी एनर्जी देनी होगी कि जो न्यूक्लियस है इस वाले इलेक्ट्रॉन पर उसकी गिरफ्त कमजोर हो जाए,
उसकी पकड़ कमजोर हो जाए और आपकी दी हुई एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद यहां से बाहर चला जाए। ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। बाहर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा आपको, नहीं तो 5वां चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में हम बहुत साहब को जो है खराज अकीदत पेश करेंगे कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया था बाय द वे। ठीक है, लेकिन एनर्जी जब दी है तो इसने एनर्जी जज्ब की है और निकल गया है। सिस्टम ने एनर्जी अब्जॉर्ब की है, सिस्टम को एनर्जी दी है आपने। ठीक है, लिहाजा कौन सा बेटा, एंडोथर्मिक। तो कैटायन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक आएगा एनायन की फॉर्मेशन, बाद में डील करेंगे। याद है आपको, समझ आ गया, मैंने ये बता दिया। इसका साइन कौन सा आएगा बेटा, साइन कौन सा आएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इससे पहले मिलता जुलता ही मैं आपको एक और मजे की बात यहां से बता देता हूं। इसका आएगा बेटा जी साइज। क्या आएगा बच्चे, साइज। अब आ रहा बताओ, बहुत ही लॉजिकल बात है, सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी मुश्किल है ही नहीं, फिजिक्स भी नहीं बात है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट सही से आता हो, अगर आपको नॉलेज का पता हो, अगर आपको बातों की नाव का पता हो कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी रीजन क्या है, किताबी वो जो रीडिंग करने के बाद आप क्या समझ रहे, आपको पढ़ा दिया जाए तो आपको समझ आ जाएगी, या आप पढ़ लें इस तरह ही रीडिंग करने के बाद आपको ना समझ आएगी ना पढ़ाने वाले को पढ़ाना आता है। आप जब तक उसकी डेप्थ में नहीं जाते, लॉजिकली करेंगे तो चीजें आपके जेहन में बैठ जाती हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको लॉजिकली हर टॉपिक पर डिटेल में लेक्चर दूं इंशाल्लाह। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहां पर वापस कि साइज। देखो भाई, मेरे पास सोडियम का इतना बड़ा साइज था, ये इसका कहने सबसे इनर शेल कह लो, ये इसके बाद वाला, ये इसके लिए ऐसे आउटर मोस्ट शेल है। आगे जाकर कभी मैं आपको बताऊंगा कि शेल तो लातादार होते हैं, आउटर मोस्ट वाला सीन नहीं होता, लेकिन फिर भी यहां पर इतना ही रुक जाए बहुत है कि भाई ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जरा बताओ, ये घर तो खाली हो गया, ऐसे ही है ना, यानी जब आपने यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को ही निकाल दिया तो अब हमारे पास क्या बचा, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब 11 की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉरी 11 की फोर्स अट्रैक्शन है वो 10 पर ज्यादा लगेगी। ऐसे ही है ना, पहले वो 11 बंदों को खींच रहे थे, बाद में 11 मौजूद थे, अब 10 को खींच रहे हैं, 11 खींचने वाले हैं। अंदर तो चेंज नहीं हुआ, अंदर तो चेंज नहीं हुआ, समझ आ रही है। जब अंदर चेंज नहीं हुआ, प्रोटॉन नहीं निकला, इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 11 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो उसका साइज क्या हो जाएगा बेटा, और मजबूती से खींचेगा, साइज का श्रिंक कर जाएगा, साइज उसका छोटा हो जाता है। समझ आया। सो एटम जो कि पेरेंट होता है, मेरे पास देखो ये पेरेंट एटम था सोडियम का, सोडियम का जो पेरेंट एटम है, और से देखिएगा, ये जो पेरेंट एटम है बेटा, इसका साइज होता है 186 पिकोमीटर। जब ये एटम था, आयन नहीं था, केटायन नहीं था, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला था आपने, फिर आपने हिम्मत करके जोर लगा के उससे क्या किया, इलेक्ट्रॉन छीन लिया। जब इलेक्ट्रॉन चला गया, अब उसका साइज थोड़ा सा कंपैक्ट हो गया, और थोड़ा सा कितना कंपैक्ट हो बेटा, इसका हाफ रह जाता है, इसका हाफ रह जाता है, तकरीबन जो है लिखा होता है कि 95 पिकोमीटर साइज बन जाता है। किसका बोला, ये था बेटा सोडियम, और ये क्या आएगा बेटा, ये किसका आया हमारे पास, ये आया सोडियम का केटायन, एन पॉजिटिव। देखो फर्क देखो, एक इलेक्ट्रॉन के निकालने से इसका साइज था सोडियम का 186 पिकोमीटर, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इसका साइज बेटा हमारे पास हो गया 95 पिकोमीटर, तकरीबन आधा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से मेरे पास बनता है केटायन, और केटायन साइज में छोटा होता है। ठीक है, अब ये केमिकल बॉन्डिंग में से बेटा, ये केमिकल बॉन्डिंग में से आपका चैप्टर है जो छठा है ना, उसमें ये वाला सवाल दिया होता है। वहां पर वैसे ये रेडियस के बारे में, आयनिक रेडियस के बारे में बात की जाती है। ठीक है, यहां पर भी हम आयन के बारे में भाई बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और यहां पर हम जो है वो केटायन के बारे में बात कर रहे हैं कि केटायन का जो रेडियस है वो अपने न्यूट्रल एटम के में से इतना छोटा हो गया। सो दो बातें मैंने बता दी, दो सवाल बता दी मैंने। एक सवाल तो ये था, वैसे तो मैंने केटायन के डेफिनेशन भी बता दिया आपको, 3 बन जाते हैं। एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, लिहाजा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, केटायन फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये सवाल आता है, जवाब मैंने बता दिया। अच्छा, इनका जो जवाब होगा ना, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना मैं एक सीरीज बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको एमडी कैट के
और जितने भी बोर्ड्स के या वैसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होंगे ना इस टॉपिक्स या आने वाले टॉपिक से मुतल्लिक, उनको मैं जितने भी मारूफिया जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनको अलग से डील करेंगे। और वो जो एमसीक्यूज के लॉजिकल होंगे और एमडी कैट के लेवल के होंगे, ठीक है। आल्दो इस वाले टॉपिक में से डायरेक्ट सवाल नहीं बनता, ठीक है, लेकिन क्या से बनता है, आने के वहां पर दिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है हमारे बहुत सारा, मैं अलग से आपको बताऊंगा, इनके जवाब भी दूंगा कि डाल की डेफिनेशन, एनान की डेफिनेशन, उनका डिफरेंस, सब कुछ आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।